पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। दिल्ली में कल मुख्यमंत्री बदल गई। जी हां, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अपने मुख्य प्रवक्ता अतीशी को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दिया है। और जब से अतीशी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है, तब से देश भर की राजनीति में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि अरविंद केजरीवाल ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। कभी बिहार में राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था लालू प्रसाद यादव ने, आज अतीशी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है। परिस्थितियां भले ही पैरेलल हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि दिल्ली की गद्दी पर महिला मुख्यमंत्री ही बैठ सकती हैं। हालांकि ये अभी तक सुनिश्चित नहीं है कि वो कितने दिनों तक बैठेंगी। अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो मामले चल रहे हैं, उसमें जो जमानत उनको मिला है, इस जमानत के बाद अरविंद केजरीवाल ने खुद को निर्दोष साबित करने की जो बातें कही हैं कि निर्दोष जब तक हम साबित नहीं कर देते हैं, तब तक हम इस कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। निर्दोष साबित करने के बाद ही हम, अगर जनता कहेगी तो उस कुर्सी पर बैठेंगे। इसके साथ ही साथ बिहार में भी इसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। मंत्री श्रवण कुमार से जब इस विषय में पूछा गया है तो उन्होंने तो सबसे पहले बधाई दी, फिर बाद में उन्होंने अरविंद केजरीवाल की सरकार पर तन कसते हुए जो कुछ भी कहा है वो हम आपको सुना देते हैं। क्या लगता है कि पॉलिटिक्स अब तो उनकी इच्छा है, उनकी पार्टी की इच्छा है, उनकी पार्टी की राय है, उनकी पार्टी का फैसला है, उसमें दूसरे लोग क्या कह सकते हैं। जो कुछ भी उनकी पार्टी का फैसला है वो अपना जो अच्छा लगा वो उसको उन्होंने लागू किया। वो कह रहे हैं कि मकसद है अरविंद केजरीवाल को फिर से, लेकिन जीतनराम मांझी ने ट्वीट किया और कहा है कि दिल्ली को राबड़ी देवी मुख्यमंत्री मुबारक हो। जीतनराम मांझी ने ट्वीट किया और कहा कि दिल्ली को राबड़ी देवी मुबारक हो, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में लालू यादव ने भी मुख्यमंत्री बनाया वो हम नहीं देखा, उनका ट्वीट भी नहीं देखा, बयान भी नहीं देखा है। देख लेंगे तो आपको अच्छा से बताएंगे। आतिशी कह रही है कि एक मकसद रहेगा कि अरविंद केजरीवाल को फिर से मुख्यमंत्री बनाए। अब यह क्या मकसद है, नहीं मकसद है, ये बात सही है कि जब कोई कानून के पचड़े में पड़ जाता है, जब नियम और कानून के हिसाब से काम नहीं करते हैं, तो उनके ऊपर जब कार्रवाई होने लगती है तो पद छोड़ना पड़ता है, त्यागना पड़ता है। तो जो कार्रवाई हुआ है उसके चलते मैं समझता हूँ कि उनको पद का त्याग भी करना पड़ा है और दूसरे को बनाना भी पड़ा है। लेकिन कानून अपने हिसाब से काम कर रहा है, कानून अपने हिसाब से काम करेगा। जो लोग दोषी होंगे न बचेंगे और जो निर्दोष होंगे वो फंसेंगे नहीं। अच्छा, ये तेजस्वी यादव अपना ये यात्रा छोड़कर बीच में वो दुबई में जा रहे हैं, विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। शुभकामना दीजिए, हम भी शुभकामना देते हैं। उनको समझ में आ गया होगा कि इस यात्रा से कोई लाभ नहीं है। जब उनको मौका मिलता है काम करने का तो दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। जब मौका लगता है बिहार को संभालने का तब बिहार में एनार्की पैदा करते हैं, मुरेठा बंधवाते हैं। अब मुरेठा भी खोलवा रहे हैं, अब टोपी लगवा रहे हैं, और टोपी के भीतर कुछ खेला होगा तो दूसरी ही बात फिर करने लगेंगे। तो हर व्यक्ति को राजनीतिक सामाजिक जीवन में और जब सरकार में आने का मौका मिले तो नियम के हिसाब से, कानून के हिसाब से और जनता के साथ जो कमिटमेंट किया है उसके हिसाब से काम करना चाहिए। जैसा काम हम लोग के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, जो जनता के साथ कमिटमेंट किए थे चुनाव से पहले, उसको एक एक वादा को पूरा करते हैं। ये लोग जब सरकार में आते हैं तो जनता को भूल जाते हैं, तो यात्रा उनका फ्लॉप ही होगा। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।